हमारी बेटियां, वो विनेश फोगाट हो, वो बजरंग पूनिया हो, वो साक्षी मलिक हो, वो और सैकड़ों हमारे जो पहलवान, जिन्होंने हर बार जब देश का झंडा ऊंचा किया, देश में भी और पूरी दुनिया में भी, तो सब राजनीतिक लोग और देश के सब वासी भी छाती चौड़ी करके उनकी अचीवमेंट पर गर्व करते हैं। आज जब उन्होंने ऐसा गंभीर आरोप लगाया है जिसको सुनकर भी शायद किसी सरकार में बैठे व्यक्ति को शर्म आ जाए, पर प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेशर्मी की सब हदें पार कर गई है, अन्याय और भेदभाव की सब हदें पार कर गई है। हमारी बेटियों ने क्या कहा? 3 बातें उन्होंने कही। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कुश्ती संघ के प्रधान हैं, उन्होंने दर्जनों महिला पहलवानों का शारीरिक शोषण किया। ये बलात्कार है। आज तक कोई एफआईआर बलात्कार की कुश्ती संघ के प्रधान पर दर्ज क्यों नहीं हुई? उससे कम कुछ नहीं। और बेटियों ने कहा है कि अगर कोई जांच करेगा निष्पक्ष तो वो सामने आकर अपनी आप बीती बताने को तैयार हैं। कई उनके चेले जो कोच हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की बदतमीजी, जोर जबरदस्ती हमारी बेटियों के साथ की है। कई बेटियां आगे आई हैं और उन्होंने कहा है अमुक समय में अमुक कैंप में उनके साथ ये गलत वारदात हुई। आज तक 354 का, 376 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? उस सांसद को भाजपा के तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए था, पर यह ऐसा क्यों नहीं हो रहा? नंबर 2, अगर किसी कुश्ती संघ के प्रधान पर, ब्रिज किशोर पर, जो सांसद हैं भाजपा के, मोदी जी के चहेते हैं, इस प्रकार का इल्जाम लगे तो क्या 1 सेकंड के लिए भी उसे अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? देश के कुश्ती संघ को फौरी तौर से बर्खास्त कर देना चाहिए था 72 घंटे पहले जब ये इल्जाम सामने आए, पर आज तक भी वो अपनी कुर्सी पर बने बैठे हैं। उल्टा हमारे पहलवान लड़के और लड़कियों को धौंस दिखा रहे हैं। और तीसरी एक गंभीर और बात कही, ब्रिज किशोर ने जात पात का इल्जाम लगा दिया। मुझे बताइए, जब तिरंगा झंडा ऊपर जाता है तो उसके नीचे कौन खड़ा है? वो हमारा पानीपत का जेवलिन थ्रोवर जो रोड समाज से आता है वो खड़ा है? कोई दलित समाज का बेटा या बेटी, जब कैथल की एक बेटी हमारी वाल्मीकि समाज से जब वो माउंट एवरेस्ट पर जाती है, ममता सौदा, तो क्या ये कोई बोलता है कि उसके नीचे एक वाल्मीकि समाज की लड़की खड़ी है? नहीं, वो हमारे प्रदेश और देश की बिटिया है। कभी कोई किसान समाज की बिटिया हो, किसी और समाज की हो, क्या पहलवान की, खिलाड़ी की जात हो सकती है? ब्रिज किशोर का ये कहना ही उसे बर्खास्त कर देने के लिए काफी है। दुर्भाग्य से एक नौजवान व्यक्ति जो अपने आप को कहते हैं अनुराग ठाकुर, वो देश के खेल मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये साफ है कि भाजपाई दबाव के चलते, मोदी जी के दबाव के चलते, बलात्कार के संगीन इल्जामों पर, छेड़छाड़ के संगीन इल्जामों पर, जोर जबरदस्ती के संगीन इल्जामों पर, धींगा मस्ती के संगीन इल्जामों पर कोई कार्रवाई ना कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रिज किशोर पर हो रही, ना किसी और व्यक्ति पर हो रही जिन पर इल्जामात हैं। हमारी ये मांग है, नंबर 1, ब्रिज किशोर पर और उन सब लोग जिन पर इल्जामात हमारी बेटियों ने लगाए हैं, ये देश का नाम ऊंचा करने वाली लड़कियां हैं, ये गलत बात नहीं कहेंगी और जांच हो जाएगी। इन सब के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तीसरा, इसकी जांच सरकार की एजेंसी नहीं कर सकती, ना पुलिस, ना सीबीआई, ना कोई और एजेंसी। हम सब जानते हैं वो बीजेपी के नीचे हैं, उनसे कोई न्याय की उम्मीद थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या पंजाब, हरियाणा या दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में जांच हो और सारी एसआईटी उनके नीचे हो, वो खुद जांच करें
ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। अगर किसी ने गलत नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी क्यों कतरा रही है उनके अपने चहेते सांसद बृज किशोर और सारे कुश्ती संघ के उन पदाधिकारियों के खिलाफ एक न्यायिक जांच करवाने के, जिसके तहत दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। ये देश की सबसे शर्मसार करने वाली घटना है। अगर इस पर न्याय नहीं हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि कोई अपने बेटे या बेटी को फिर खिलाड़ी बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। कौन अपनी बिटिया को भेजेगा, कौन अपनी बीवी को भेजेगा, कौन अपने परिवार की एक महिला को भेजेगा। अगर हमारी बेटियों के साथ ये अनाचार हो रहा है, अनाचार जात के आधार पर नहीं हो सकता, अनाचार अनाचार है, न उसमें करने वाले की जात है, न होने वाले विक्टिम की जाति हो सकती। इसलिए इस पर कठोर कार्रवाई हो और तुरंत और त्वरित कार्रवाई हो, नहीं तो ये पता चल जाएगा, साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री स्वयं दोषियों को बचा रहे हैं।